Hello friends, welcome to StatPro Module 1 Episode 2। प्रीवियस वीडियो में हमने StatPro का इंट्रोडक्शन साथ ही साथ उसके यूज़र इंटरफेस को देखा था। आज के इस वीडियो में हम एक सिंपल आरसीसी बीम को डिज़ाइन करना सीखेंगे, जैसा कि आप यहाँ का टॉपिक देख पा रहे होंगे। इस बीम की क्या प्रॉपर्टीज़ रहेंगी और कुछ उससे जुड़ी हुई बातें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज आवर ऑब्जेक्टिव इज टू डिज़ाइन अ वन डायमेंशनल आरसीसी बीम। सो ये जो बीम है ये वन डायमेंशनल होने वाली है, जिस बीम को हम डिज़ाइन करेंगे स्टैट प्रो में। डिज़ाइन का मतलब है यहाँ पे हम उस बीम का लेंथ, विड्थ, डेप्थ स्पेसिफाई करेंगे, उसके डायमेंशंस को डायमेंशंस की वैल्यू स्टैट प्रो में हम पुट करेंगे। उसका शेप वो सर्कुलर होगा, रेक्टेंगुलर होगा, कैसा होगा वो डिसाइड करेंगे। उस पर कैसे सपोर्ट्स लगने वाले हैं उसको चूज़ करेंगे, साथ ही साथ उस पर क्या क्या लोड्स लगेंगे उसको भी डिसाइड करेंगे। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको बीम के ऊपर अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे बीम के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट्स डेवलप होते हैं, जैसे शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आगे चलने से पहले कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी हैं, जैसा कि सबसे पहला है एक्सिस। सो बेसिकली हम इस एक्सिस सिस्टम को फॉलो करेंगे, इसमें हॉरिजॉन्टल जो होगा हमारा एक्स एक्सिस होगा, वर्टिकल वाई एक्सिस, और आउट ऑफ द प्लेन जेड एक्सिस पॉजिटिव होंगे। साथ ही साथ ये आपको यहाँ पर ओरिजिन दिखाई दे रहा है जो कि 0 0 0 से रिप्रेजेंट किया गया है। साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है नोड्स। बेसिकली कोऑर्डिनेट्स ऑफ जॉइंट्स ऑफ बीम और कॉलम्स को हम नोड्स बोलते हैं। सो सपोज जैसे आपको ये फर्स्ट नोड यहाँ रेड कलर का दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हाँ, जैसा आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये फर्स्ट बीम है। तो ये फर्स्ट नोड हो गया, ये सेकेंड नोड हो गया, ये थर्ड नोड हो गया, ये फोर्थ नोड और ये फिफ्थ नोड। सो हमें हर नोड्स के कोऑर्डिनेट को वहाँ पुट करना है स्टैट प्रो में, और फिर फर्दर नोड टू नोड को ज्वाइन करना है थ्रू बीम्स। वो सारी चीज़ें कैसे करेंगे हम देखेंगे। साथ ही साथ ये हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के थ्रू हमने जो भी आज सीखा है, सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, तो इस क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर बीम दी हुई है और डिफरेंट टाइप्स के सपोर्ट है दिए हुए हैं, और साथ ही साथ इस पर डिफरेंट टाइप्स के लोड भी लगे हुए हैं, जहाँ पे पॉइंट फोर्स है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है, साथ ही साथ एक पॉइंट मोमेंट है। तो ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे, आइए हम स्टैट प्रो की तरफ चलते हैं और सीखते हैं आज का टॉपिक, डिज़ाइन ऑफ सिंपल आरसीसी बीम्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। याद रखिएगा जितनी भी स्टैट प्रो की फाइल्स हैं उनको आप एक सेपरेट फोल्डर में सेव करिएगा। सो मैं यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, स्पेस, देन फाइल नेम, डिज़ाइन ऑफ वन डायमेंशनल बीम। हमारी जो यूनिट्स हैं लेंथ की वो मीटर्स में रहेंगी, फोर्स की यूनिट किलो न्यूटन में रहेंगी। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर ऐड बीम ऑप्शन पर टिक करने के बाद क्लिक ऑन फिनिश। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें मॉडलिंग के मेन्यू में फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करना है और एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए अपने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है। सो हम अभी मॉडलिंग टैब को ओपन किए हुए हैं और इसके अंडर में सबसे पहले ये सेटअप टैब खुला हुआ है, ओपन है, जिसके अंदर अभी करंटली ग्रिड स्ट्रक्चर ओपन है, लेकिन हमें ग्रिड स्ट्रक्चर के थ्रू अपने बीम को डिज़ाइन नहीं करना है बल्कि कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करना है। सो फॉर द टाइम बीइंग अभी हम इसे क्लोज कर लेते हैं। सो बेसिकली आप इस टैब को यहाँ राइट साइड से क्लोज कर लीजिए। क्लोज करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा विंडो दिखाई देता है जहाँ पर हमें ऑप्शंस यहाँ दिख रहे हैं नोड के। सो बेसिकली जैसा कि मैंने बताया था, हमें यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट नोड्स, पहले नोड्स की वैल्यू डालनी होती है। So we are going to practice this example in StatPro.
तो जो हमारा सबसे पहला नोड है, सपोज हम यहाँ रिजिड जॉइन पर लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 0 होंगे। देन हम नेक्स्ट नोड को लेंगे 5 0 0 पे। देन हमारा जो उसके बाद का नोड होगा वो होगा 5 + 6 यानी कि 11 0 0 पे। देन उसके बाद का सबसे लास्ट नोड जो होगा वो होगा 5 + 6 + 4 यानी 15 0 0 पे। सो आइए हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले नोड की वैल्यू यहाँ पे डालिए जो आपका ओरिजिन है 0। आप 0 के बाद जस्ट एंटर प्रेस कर दीजिए, सेकंड लाइन अपने आप आ जाएगी। देन हमारा नेक्स्ट नोड यानी नोड बी जो है वो 5 0 0 कोऑर्डिनेट पे है, तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स को यहाँ प्लेस करते हैं। सिंपली पुट 5 एंड प्रेस एंटर। देन नेक्स्ट is 5 + 6 0 0 means 11 0 0. So simply put here 11 and then press enter. And then next node is at 15 0 0. So simply put 15 here and then press enter. So अभी आपको जो करंट स्ट्रक्चर यहाँ पे डिज़ाइन दिख रहा है वो एक्चुअली 3D व्यू है। आप सबसे पहले इस विंडो के ऊपर यहाँ टैप करिए तो आपको ये सारे ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर टैप नहीं करेंगे तो ये ऑप्शंस एक्टिवेट नहीं होंगे। सो टैप करने के बाद अभी आपको ये आइसोमेट्रिक व्यू दिख रहा है। आइसोमेट्रिक व्यू यानी 3D व्यू दिख रहा है, जबकि हमें अभी 1D में काम करना है, इसलिए हम सबसे पहला ऑप्शन जो कि व्यू फ्रॉम +z है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सो बेसिकली जब हम +z से व्यू करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का कोऑर्डिनेट्स दिखाई देगा। सो आइए अब हमने नोड्स को ड्रॉ कर लिया है, अब हम स्टेप बाय स्टेप इसे ज्वाइन करते हैं बीम्स के थ्रू। सो बीम्स के थ्रू ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड बीम्स का, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और फिर पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लिक करके सिंपली यहाँ पे वापस से क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमने एक बीम को ऐड कर दिया है। बीच बीच में आपको ऑटो सेव का ऑप्शन आता रहेगा, जिसे आपको यस देन सेव करना होगा। देन सिंपली अगेन ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स टू गेट अनदर बीम। देन फ्रॉम हियर टू हियर। सो आइए हम कुछ और चीज़ें भी सीखते हैं। बीम्स को हमने डिज़ाइन कर लिया है नोड्स को कनेक्ट करके, और साथ ही साथ इस नोड्स का हम नेमिंग कैसे करेंगे उसे भी देख लेते हैं। सो बेसिकली नेमिंग करने के लिए आपको इस ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, सिंबल्स एंड लेबल्स। इसका हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे, सो इसे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर नोड्स ऑप्शन में आप नोड नंबर पे टिक कर दीजिए और नोड पॉइंट पे टिक कर दीजिए। देन सिंपली क्लिक ऑन अप्लाई ओके। सो आप जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे हमें नोड्स नंबर मिल गया 1 2 3 4। सो हमने अभी मॉडलिंग के अंदर ज्योमेट्री टैब में वर्क किया है। ज्योमेट्री टैब में बेसिकली हमने बीम पार्ट में वर्क किया है। प्लेट, सरफेस, सॉलिड्स, ये सब हम आगे के वीडियोस में सीखेंगे। सो ज्योमेट्री के बाद हमारा नेक्स्ट जो टैब होगा वो जनरल टैब होगा। सो सिंपली क्लिक ऑन जनरल एंड देन इन सब मेन्यू क्लिक ऑन प्रॉपर्टी। सो इस प्रॉपर्टी टैब के अंदर हम इस बीम की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है आइए हम देखते हैं। सो बेसिकली इस राइट साइड के विंडो में आप डिफाइन पे क्लिक करिए। देन हमें सबसे पहले डिफाइन करना है कि जो हमारी बीम होगी वो सर्कुलर होगी, रेक्टेंगुलर होगी, ट्रेपेजॉइडल होगी या फिर किस शेप की होगी। सो बेसिकली हम एक रेक्टेंगुलर बीम लेंगे जिसमें हमारा वाई डेप्थ दिखाता है और जेड विड्थ दिखाता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी शो किया हुआ है। सो वाई हमारा डेप्थ दिखाएगा और जेड विड्थ को रिप्रेजेंट करेगा। सो हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सपोज हमारा जो वाई यानी कि डेप्थ है वो है 300 mm, तो मैं इसे 0.3 मीटर पुट कर देता हूँ। देन जो हमारी विड्थ है सपोज वो है 0.15 mm। ऑलवेज यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे
मैक्सिमम केसेस में जब भी हम बीम को डिजाइन करते हैं तो हमारा डेप्थ इज ग्रेटर देन विड्थ। सो सिंपली आपका जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, कंक्रीट, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील, तो हम कंक्रीट को लेंगे। देन सिंपली क्लिक ऑन ऐड एंड देन क्लोज। सपोज हमारा एक स्ट्रक्चर में कई सारी बीम्स हैं जो डिफरेंट डायमेंशंस की हैं या डिफरेंट मटेरियल्स की हैं, तो हम यहाँ पर अलग अलग बीम्स को ऐड कर सकते हैं। सो हमने बीम को ऐड तो कर दिया है, लेकिन अभी पर्टिकुलर बीम को हमने असाइन नहीं किया है उसकी प्रॉपर्टीज। सो सबसे पहला काम होता है हमारा बीम का प्रॉपर्टी एडिशन करना। देन नेक्स्ट स्टेप इज टू असाइन द प्रॉपर्टी टू बीम। सो आइए हम देखते हैं कि बीम को उसकी प्रॉपर्टी कैसे असाइन करेंगे। सो बेसिकली इस गिवन गिवन एग्जांपल में ये जो सारी बीम्स हैं हमारी 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है। सो हम इनको एक साथ ही सेलेक्ट करके ये प्रॉपर्टी असाइन कर देंगे। अदरवाइज आप 1 by 1 सेलेक्ट करके अगर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं तो उनको असाइन करेंगे। सो सिंपली सबसे पहले आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए सारी बीम्स को सेलेक्ट करने के बाद आप ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए। देन आप उसके बाद असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स इस पे चेक कर लीजिए। देन सिंपली क्लिक ऑन असाइन। द असाइनमेंट मेथड यू हैव चूजन इज असाइन टू सेलेक्टेड बीम, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस। सो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे R1 ये जो हमारी है फर्स्ट, ये प्रॉपर्टी है बीम की। ये हमारी बीम की प्रॉपर्टी जो है वो इस बीम इन तीनों बीम्स को असाइन हो चुकी है। नाउ अब हमारा ये टैब का वर्क पूरा हो गया। इसके नीचे जो है पार्ट है स्पेक, सपोर्ट, लोड एंड डेफिनेशन। सो बेसिकली अब इसके बाद जो हमारा टास्क है वो है सपोर्ट का। सो हमें सपोर्ट्स डिफाइन करने होंगे इस पर्टिकुलर बीम के लिए। सो सपोर्ट्स को कैसे ऐड करेंगे इस बीम के लिए, आइए हम उसे देखते हैं। सो जो हमारा सबसे पहला सपोर्ट है यहाँ पे एट पॉइंट ए और नोड ए, वो है रिजिड सपोर्ट। तो कैसे रिजिड सपोर्ट को ऐड करेंगे? सो रिजिड सपोर्ट को बेसिकली ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ध्यान रखिए अभी हम जनरल टैब के अंदर सपोर्ट टैब में काम कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर हमें क्रिएट करना होगा। क्रिएट में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डिफरेंट टाइप्स के सपोर्ट हैं, फिक्स सपोर्ट, पिन सपोर्ट, फिक्स्ड बट एक्सेट्रा। सो हमें अभी फिक्स सपोर्ट को ऐड करना है। फिक्स सपोर्ट में हम ऑलरेडी जानते हैं एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, एम एक्स, एम वाई, एम जेड तीनों कंस्ट्रेंट होते हैं। सो बेसिकली इसे हम ऐड कर लेते हैं। एंड देन जो सेकेंड टाइप का सपोर्ट हमें यूज़ करना है वो है रोलर सपोर्ट। एंड देन थर्ड टाइप का पिन सपोर्ट, उसे भी हम ऐड कर लेते हैं। सो अगेन क्लिक ऑन क्रिएट, देन यहाँ पिन सपोर्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं। पिन सपोर्ट पे ऑलरेडी एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड रिस्ट्रेंड है, एम एक्स, एम वाई, एम जेड रिस्ट्रेंड नहीं होता है। सो सिंपली क्लिक ऑन ऐड। अब हमारा देख पा रहे होंगे आप ये रिजिड सपोर्ट ऐड हो चुका है, पिन सपोर्ट ऐड हो चुका है। अब हमें रोलर सपोर्ट ऐड करना है। सो अगेन क्लिक ऑन क्रिएट। इस बार हमें फिक्स्ड बट पे क्रिएट करना होगा। फिक्स्ड बट पे क्रिएट करके हम जानते हैं रोलर सपोर्ट में रिलीज जो होता है हमारा वो एफ एक्स, एम एक्स, एम वाई और एम जेड होता है। तो यहाँ एफ जेड भी हमारा रिलीज में है। बेसिकली रोलर केवल और केवल एफ वाई डायरेक्शन में मूव नहीं होता है, कॉन्स्टेंट होता है। सो इस तरीके से आप चेक बॉक्स को चेक कर लीजिए। देन सिंपली क्लिक ऑन ऐड। ऐड करने के बाद हमें जितने भी डिफरेंट टाइप्स के सपोर्ट को यूज़ करना है वो सारे हमने क्रिएट कर लिए हैं। हमेशा हम ध्यान रखेंगे सबसे पहले, चाहे वो लोड हो या सपोर्ट हो, हमें सबसे पहले क्रिएट करना होता है, देन असाइन करना होता है, क्रिएट करना होता है, देन असाइन करना होता है। सो हमने क्रिएट तो कर लिया है, लेकिन अभी असाइन करेंगे। आइए उसे देखते हैं। असाइन करने के लिए 2 to 3 मेथड्स हैं। हम सबसे बेसिक मेथड देखेंगे। सो सबसे बेसिक मेथड ये है कि आप सबसे पहले नोड्स को सिलेक्ट करिए। सो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में जाइए, यहाँ नोड कर्सर ऑप्शन पे सिलेक्ट करिए। नोड कर्सर ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जो सपोर्ट को आपको असाइन करना है वो सपोर्ट को सिलेक्ट करिए। सबसे पहले हमारा लेफ्ट साइड में जो है वो रिजिड सपोर्ट है। सो मैं रिजिड सपोर्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। रिजिड सपोर्ट इसे कहते हैं। रिजिड सपोर्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आप देखिए यूज कर्सर टू असाइन। यूज कर्सर टू असाइन क्लिक करने के बाद आप असाइन करिए। आप देखिए आपके पास अब
रिजिड सपोर्ट एक्टिव हो गया है। जिस भी नोड पे असाइन करना है उस नोड पे ले जाके आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ ले जाकर इसे क्लिक कर देता हूँ। अब हमारा ये रिजिड सपोर्ट असाइन हो गया है एट जॉइंट ए या नोड ए आप उसे कह सकते हैं। देन हमारा जो जॉइंट नोड 2 और नोड 3 है, नोड 2 और नोड 3 पे रोलर सपोर्ट और पिन सपोर्ट है। सो आइए हम एक एक करके उसे भी असाइन करते हैं। नोड 2 पे हमारा रोलर सपोर्ट है, सो हमने सपोर्ट 4 को रोलर सपोर्ट डिफाइन किया हुआ है। सो बेसिकली सबसे पहले हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। देन हम ये क्लिक करेंगे यूज कर्सर टू असाइन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। देन क्लिक ऑन असाइनिंग। सॉरी, हमने सबसे पहले नोड कर्सर ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है, इसलिए सबसे पहले आप नोड कर्सर ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। नोड कर्सर ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद ही आप सपोर्ट 4 को सिलेक्ट करिए। देन यूज कर्सर टू असाइन, देन असाइन। हाँ, अब हम नोड 2 पे सिलेक्ट कर देते हैं। नोड 2 पे हमारा अब रोलर सपोर्ट असाइन हो चुका है। नोड 3 और नोड 4 पे हमें पिन सपोर्ट को असाइन करना है। सो आइए नोड 3 और नोड 4 पे पिन सपोर्ट को असाइन करते हैं। वापस से हम नोड कर्सर को सिलेक्ट करेंगे। देन सपोर्ट 3 जो कि हमारा पिन सपोर्ट है, इसे सिलेक्ट करेंगे। देन एक्टिव दिस यूज कर्सर टू असाइन ऑप्शन, देन क्लिक ऑन असाइन। असाइन करने के बाद नोड 3 पे आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही हमारा जो पिन सपोर्ट है वो असाइन हो गया नोड 3 पे। एंड से फॉलो द सेम प्रोसेस फॉर नोड 4। सो इस तरीके से हमने सारे नोड्स पे सपोर्ट को असाइन कर दिया है। ध्यान रखिए, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हमें चाहे वो सपोर्ट हो चाहे लोड्स हो, सबसे पहले हमें उन्हें डिफाइन करना होता है, देन असाइन करना होता है। यही हमने प्रॉपर्टीज टैब के अंदर भी देखा था। सबसे पहले हमने बीम की प्रॉपर्टी को डिफाइन किया था, देन असाइन किया था, डिफाइन किया था, देन असाइन किया था। यही हमें रिपीट करना है। अब हमारे जो सपोर्ट्स हैं वो डिफाइन हो गए और असाइन हो गए, तो हमारा नेक्स्ट टास्क होगा जनरल टैब के अंदर लोड्स एंड डेफिनेशंस को टैब को यूज करना। सो हमने अभी जस्ट सपोर्ट को यूज किया है। देन लोड्स एंड डेफिनेशन पे आप क्लिक कर लीजिए। लोड्स एंड डेफिनेशंस में हमें इस बीम पे लगने वाले सारे लोड्स को ऐड करने के लिए हेल्प करता है ये ऑप्शन। सो इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमें लोड केस डिटेल्स पे जाना है। आप इसको डबल टैप करिए, देन सिंपली क्लिक ऑन ऐड। इसमें हमें दो तरीके के लोड्स को ऐड करना है। पहला है डेड लोड, दूसरा है लाइव लोड। सो एक बिल्डिंग के अंदर जितने भी नॉन मूवेबल चीजें होती हैं वो डेड लोड होती हैं। जैसे बिल्डिंग का वेट हो गया, पिलर का वेट हो गया, फ्लोर का वेट हो गया, उसके बिल्डिंग के अंदर रैम्प्स हो गए, एक्सेट्रा। और जो चीज़ उसके अंदर मूवेबल होती हैं जैसे आपका फर्नीचर हो गया और दूसरी चीज़ें, उसे हम लाइव लोड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम दो सेक्शन क्रिएट करेंगे, डेड लोड का और लाइव लोड का। सो प्राइमरी टैब के अंदर यहाँ लोडिंग टाइप में आप सेलेक्ट करिए डेड लोड। अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम डेड लोड के साथ ही वर्क करेंगे, लाइव लोड के साथ हम दूसरे एग्जांपल्स में वर्क करेंगे। और फिर इसे सबसे पहले सेव कर लीजिए, ये कभी भी पॉपअप हो सकता है, सो इसे सेव कर लिया करिए। देन नेक्स्ट टाइटल में हमारा होगा डेड लोड। देन क्लिक ऑन ऐड, देन क्लिक ऑन क्लोज। सो हमारा डेड लोड का ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब हम डेड लोड के अंदर ये सारे लोड्स को ऐड करेंगे। ये जो आप 20 किलो न्यूटन का पॉइंट फोर्स देख पा रहे होंगे, देन यूडीएल, देन पॉइंट मोमेंट, कंसंट्रेटेड मोमेंट भी जिसे बोल सकते हैं, ये सारे लोड्स जो हमारे हैं ये डेड लोड के अंदर आएंगे। सो हम वन बाय वन डेड लोड के अंदर सबसे पहले पॉइंट लोड, देन यूडीएल, देन पॉइंट मोमेंट, इसे डिफाइन करेंगे, देन असाइन करेंगे। आइए आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सो बेसिकली मैं डेड लोड ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ, देन क्लिक ऑन ऐड। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सो हम इस बीम का सेल्फ वेट भी कंसीडर करेंगे। आपको याद होगा हमने सबसे पहले पहले बीम प्रॉपर्टी में डिफाइन किया था बीम की डेप्थ विड्थ, साथ ही साथ हमने चूज किया था कंक्रीट। सो वहाँ से ऑटोमेटिकली बीम का जो वेट है वो कैलकुलेट हो चुका है। सो हम सेल्फ वेट को ऐड कर सकते हैं। सो बेसिकली आप सेल्फ लोड ऑप्शन में अभी यहाँ देख पा रहे होंगे सेल्फ वेट लोड है, यहाँ पे ऑप्शन एक्टिवेटेड है। सो ये सेल्फ लोड जो है वो आप जानते हैं कि ये यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस में
-y में वर्क करेगा, इसलिए हम डायरेक्शंस को चूज कर लेते हैं y और फैक्टर -1, यानी कि ये हमारा जो सेल्फ वेट लोड है इसका डायरेक्शन -y होगा। देन इसको सबसे पहले आप ऐड कर दीजिए यहाँ पर क्लिक करके ऐड पे, और आप देख पा रहे होंगे हमारा जो सेल्फ वेट वो ऐड हो चुका है। देन सेल्फ वेट के बाद हमारा ऑप्शंस है नोडल लोड, जो कि अभी हमें यूज नहीं करना है। देन है मेंबर लोड। सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हमारे कई सारे मेंबर्स डिफाइन है, A टू B, B टू C, C टू D। इन मेंबर्स के ऊपर लोड लग रहा है, इसलिए हम मेंबर लोड में जाएंगे। अगर इन नोड्स के ऊपर यानी नोड B नोड C के ऊपर लोड लगता तो हम नोड टैब के अंदर इन लोड्स को डिफाइन करते हैं। बेसिकली अभी इस क्वेश्चन में जो दिए गए लोड्स हैं वो बीम के ऊपर है, इसलिए हम उसे मेंबर लोड में डिफाइन करेंगे। मेंबर लोड में भी कई सारे ऑप्शन है, यूनिफॉर्म फोर्स, यूनिफॉर्म मोमेंट, कंसंट्रेटेड फोर्स, कंसंट्रेटेड मोमेंट। हमें जो भी चाहिए हम वन बाय वन उसे अप्लाई करेंगे। सो जो सबसे पहला हमारा पार्ट है वो है एक पॉइंट फोर्स 20 किलो न्यूटन का। सो आइए हम डिफाइन करते हैं यूनिफॉर्म फोर्स, यूनिफॉर्म मोमेंट, कंसंट्रेटेड फोर्स। सो बेसिकली पॉइंट फोर्स या कंसंट्रेटेड फोर्स एक ही बात हुई। सो देखिए, आप ध्यान से देखिएगा इसे कैसे डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले हम डायरेक्शन देखेंगे। डायरेक्शन हमारा वाई डायरेक्शन होगा, नेगेटिव वाई। सो हम यहाँ पे लोड है, पी का मतलब लोड जिसका यूनिट किलो न्यूटन है। सो लोड कितना लग रहा है 20 किलो न्यूटन। सो हम यहाँ पे -20 टाइप कर देंगे। माइनस इसलिए क्योंकि ये हमारा नेगेटिव वाई डायरेक्शन में अप्लाइड है। D1 और D2 क्या है? सो बेसिकली D1 जो है डिस्टेंस है पॉइंट फोर्स का या कंसंट्रेटेड फोर्स का और ओरिजिन से। ओरिजिन कहने का मतलब है अगर हम ए बी बीम की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए ए बी बीम के लिए ओरिजिन जो होगा ए होगा। तो वहां से 2.5 मीटर की डिस्टेंस पे ये हमारा कंसंट्रेटेड फोर्स 20 किलोमीटर का काम कर रहा है। सो हम D1 पे, जैसे आप यहाँ D1 फिगर में भी देख पा रहे होंगे D1 डिस्टेंस को। सो D1 डिस्टेंस पे हम 2.5 मीटर्स असाइन कर देंगे। देन D2 क्या है? सो बेसिकली D2 हमारा जो विड्थ के अलोंग है, जो बीम की विड्थ है, वो विड्थ के अलोंग फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है वो हमें साइन करना है। सो हम जो D2 है वो सेंट्रल लाइन से मेजर करते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। जो फिगर में यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, जो हमारा लोड है वो बीम के सेंटर में लग रहा है। यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हमने एज्यूम किया है ये बीम की जो विड्थ के अलोंग सेंट्रल लाइन है वहां पर लोड अप्लाई किया है। सो बेसिकली हमारा D2 जो है वो 0 हो जाएगा। देन ये हमने डिफाइन कर दिया कंसंट्रेटेड फोर्स को। सो इसे ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर हमारा कंसंट्रेटेड फोर्स -20 किलो न्यूटन एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर्स ये आ चुका है। देन जो हमारा थर्ड फोर्स है वो है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, और जो कि एक यूडीएल है। तो आइए इसे भी डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यूनिफॉर्म फोर्स का। यूनिफॉर्म फोर्स सेलेक्ट करते ही आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे एक यूनिफॉर्म फोर्स का साइन आता है और दो डिस्टेंसेस आते हैं D1 और D2। सो बेसिकली D1 और D2 क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। सो D1 डिस्टेंस है आपका बीम के स्टार्टिंग से जहाँ पे यूडीएल स्टार्ट हो रहा है, और D2 डिस्टेंस है जहाँ पे आपका यूडीएल एंड हो रहा है। तो फिगर में समझते हैं। सो हम अभी बीम BC की ही बात कर रहे हैं, हम हर बीम को सेपरेटली ट्रीट करेंगे। सो हमारा ओरिजिन जो होगा इस बार बीम BC के लिए वो नोड B पे होगा। सो नोड B से कितने डिस्टेंस पे यूडीएल स्टार्ट हो रहा है? सो बेसिकली नोड B से ये 0 डिस्टेंस पे यूडीएल स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमारा D1 0 हो जाएगा यहाँ पे। और D2 क्या होगा? सो बेसिकली ये D2 मतलब कि नोड C से कितनी डिस्टेंस है आपकी, ये जहाँ पे यूडीएल एंड हो रहा है। सो बेसिकली ये यूडीएल नोड C पे ही एंड हो रहा है, इसलिए ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ नोड C से वो 0 हो जाएगी। अगर ये यूडीएल नोड B पे स्टार्ट होता और मिडवे में खत्म हो जाता, यानी बीच बीच में खत्म हो जाता, तो हमारा जो B से डिस्टेंस होता वो 0 होता, C से डिस्टेंस जो होता वो 6/2 यानी 3 होता। तो हम 0 और 3 पुट करते हैं, लेकिन इस केस में 0 और 0 होगा। सो बेसिकली हम D2 पे भी 0 पुट कर देंगे। एंड D3 इज सिमिलर
D3 क्या है? सो बेसिकली D3 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि बीम की सेंट्रल लाइन से कितने दूरी पे ये फोर्स लग रहा है। तो सेंट्रल लाइन पे ही फोर्स लग रहा है, इसलिए हम D3 को भी 0 पुट कर देंगे। और जो हमारा W1 यानी कि जो लोड है किलो न्यूटन पर मीटर में, वो कितना है? सो वो है 10 -10, क्योंकि वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा है। सो डायरेक्शन ये हो गया GY यानी कि वाई डायरेक्शन, और लोड है नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए हम इसे -10 पुट कर देंगे एंड देन क्लिक ऑन ऐड। सो ये मैं आपको काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप पहली बार में ही समझ जाएं। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग यूनिफॉर्मली जो यूनिफॉर्म फोर्स है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसका जो -10 किलो न्यूटन पर मीटर, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है ऐड करना एक पॉइंट मोमेंट को 5 किलो न्यूटन मीटर का। आइए ऐड करते हैं। सो दिस इज यूनिफॉर्म मोमेंट, इस पे आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, देन क्लिक ऑन। 5 किलो न्यूटन मीटर जो है ये आपका -z डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे ये -z डायरेक्शन में है। सो हम सबसे पहले यहाँ से ZZ सेलेक्ट कर लेंगे, देन -5। D1 जो है आपका मतलब डिस्टेंस जो, सॉरी सॉरी सॉरी, यूनिफॉर्म मोमेंट ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हुआ है, मैंने गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, यूनिफॉर्म मोमेंट नहीं ये। सो आइए अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट हमारा है कंसंट्रेटेड मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 5 किलो न्यूटन मीटर, और ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। सो आइए हम इसे अप्लाई करते हैं। सो हम यहाँ से कंसंट्रेटेड मोमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका मैं सबसे पहले इसका डायरेक्शन सिलेक्ट करिए, ये जेड डायरेक्शन है, और इसका जो हम मैग्नीट्यूड सेलेक्ट करेंगे वो 5 है, और ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, इसलिए हम -5 यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं किलो न्यूटन मीटर। D1 हमारी डिस्टेंस है इस यूनिफॉर्म मोमेंट की फ्रॉम ओरिजिन। सो अगेन ये ध्यान रखने वाली बात है, इस 3D बीम के लिए ओरिजिन हमारा C होगा। सो हम इसे ओरिजिन से ये 2 मीटर की डिस्टेंस पे है, सो हम यहाँ पे 2 डाल देते हैं एंड अगेन D2 विल बी 0। सो इसे भी हम ऐड कर देते हैं और वापस हम देख लेते हैं, हाँ हमारा ऐड हो चुका है। नाउ सिंपली क्लिक ऑन क्लोज। नाउ इस तरीके से हमने सारे डेड लोड को डिफाइन कर दिया है। अगेन पहले हमें डेड लोड को डिफाइन करना होता है, देन असाइन करना होता है। तो वन बाय वन हम इसे असाइन करेंगे। असाइन कैसे करना है आइए देखते हैं।